और दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये हम महुआ पी रहे हैं। हम महुआ नहीं पी रहे हैं, लेकिन महुआ और दूसरे पेड़ों के बीच ठहरे हुए हैं। रात आए थे हम यहाँ धूमड़ रास, जहाँ फेमस बॉम्बू राफ्टिंग होती है ना बस्तर में, वहाँ दंतेश्वरी मंदिर से निकले, खाना खा के वहीं दांतेवाड़ा में, और फिर आधी रात को हम आए। होम स्टे में हैं जंगल के बीच में। यहाँ रजनीश जी का होम स्टे है बिल्कुल, जहाँ पर धुरुआ होम स्टे है ना, उसी के करीब। और सुबह सुबह ये गर्म पानी पी रहे हैं। आपने गलत फहमी पाल तो नहीं लिया कि हम जंगल में हैं तो महुआ पी रहे हैं। गुनगुना पानी पीने की आदत है रोज। हाँ, महुए की खुशबू जरूर आ रही है बाहर, क्योंकि आदिवासी घरों में महुआ बनता ही है। और हम एक होम स्टे में हैं, आसपास बस्तियां हैं आदिवासियों की, यहाँ स्थानीय निवासियों की। तो पूरे माहौल में रात को भी हम आए तो महुआ की खुशबू छाई हुई थी। तो आप देख रहे हैं मंगल जर्नी। मैं हूँ होमेंद्र और भावना। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ ठहरे थे। कितने बजे तैयार होना है पापा? 8 तक? हाँ,
लेके आ जाओ। आप हो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भाभी। सुबह के काम चालू हो गए भाभी जी के। नींद आई? हाँ, नींद तो बहुत अच्छी आई। ये कोको है, कोको। नींद बहुत अच्छी आई। लेट तक सो गए थोड़ा आज, 7 बज गए। अगर जल्दी जल्दी उठ के कहीं जाते ना तो फिर ये जंगल का आनंद भी नहीं मिलता ना। ओए 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 ओए, हाँ उधर उधर उधर, मेरे से नहीं, मेरे से नहीं, और हमारे कान्हा से तो बिल्कुल नहीं। अरे भैया बस कर बस कर बस कर बस कर। ओहो, बस कर बस कर बस कर, ज्यादा प्यार दिखा दिया तो। हाँ, जो चाय बना रही है मामी, जाओ। ये उसी का वो है ना। अच्छा, मैं काहे में वो हो गया, सोच रहा था इसी का है। अच्छा, कुआं नहीं है, ये टंकी ही है शायद। टंकी है, टंकी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब खासकर बस्तर और जितने भी जैसे जशपुर है, सरगुजा है, वहाँ जो टूरिज्म, छत्तीसगढ़ टूरिज्म जो प्रमोट कर रही है होम स्टे को, तो बहुत सारे होम स्टे होने लगे हैं। होम स्टे नेचुरली जो जहाँ पर आपको फील आना चाहिए उसके लिए अच्छा है। उसमें आप ज़्यादा लग्जरी नहीं ढूंढ सकते। अगर आपको आनंद है उन लोगों के उसी रहन सहन के बीच में जहाँ आप जाना चाहते हैं, यहाँ के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं, और ख़ासकर बस्तर में आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सीधे जंगल में घुस के किसी के घर रह लें, लेकिन जंगल के किनारे बसे ऐसे होम स्टे में, ऐसे बने होम स्टे में आप आके सुरक्षित तरीके से फील कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जंगल को फील कर सकते हैं, ट्राइबल्स और उनके कल्चर को देख सकते हैं अगर किसी अवसर पे आए तो। होटल में तो शहरों में कभी भी रह सकते हैं ना, होटलों में तो रहते ही हैं, पर ऐसे ट्रॉपिकल गांव और ये जंगल के बीच में होम स्टे में रहो तो उसका अलग ही मजा है। और अभावों के बीच कैसे रहते हैं, हमारे लिए तो अभाव है, लेकिन इनके लिए तो इनका रूटीन है। पपीता देखो आप, पपीता फला है, कितने सारे पपीता लगे हैं। बरगद का है, बरगद का पेड़ है। ये काहे का पेड़ है, ये कौन सा? महुआ। अच्छा, ये महुआ है। अच्छा, तो अभी सीजन नहीं है ना उसका फलने का। हाँ, अच्छा, तो अमरूद अमरूद सब है, आम, अमरूद, पपीता, चीकू। गुड मॉर्निंग। देखो ब्रश रखने का, देखो जगह। रहने दीजिए बस, और इसमें थोड़ा समय है। इसका क्या बनेगा? सब्जी पका हुआ है? फलाहार के लिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपको ठंडी लग रही है? नहीं। अरे वाह, हमें तो बहुत ठंडी लग रही है यार। देखो हमने क्या लगाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रश हो गया आपका? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज है। युवराज। कौन से क्लास में हो आप? मैं 5th क्लास में हूँ। और स्कूल? स्कूल दरभा में। अच्छा, दरभा जाना पड़ता है। 9 किलोमीटर ना? हाँ। अच्छा, ठीक। दरभा? हाँ। अच्छा, कौन सा स्कूल है?
आत्मानंद। अच्छा, आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में एक आत्मानंद स्कूल है ना। इंग्लिश मीडियम है ना भावना आत्मानंद, वो जो पिछले सरकार के समय जो शुरू हुआ था। ये बहुत अच्छा स्कूल है, गांव वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा है। बहुत सुंदर भी है ये तो। सिकहर बोलते हैं इसको हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे तरफ अच्छा, दुर्ग भिलाई में सिकहर। सिकहर। हाँ। अच्छा, दूध दही रखने का काम आता है। ताकि चींटी बिल्ली दोनों से बचाया जा सके। बिल्ली तो कुछ भी नहीं कर सकती ऐसे रखो तो। पहले ऐसे ही तो रखते थे घर पर, है ना। बढ़िया, अच्छा लगता है यहाँ पे आप लोगों को। आपका तो मेरा तो मायके है। मायके है। अरे वाह, तो अब तो और मन लगता यही गांव था यही आपका? गाँव है। और अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ की फिर? नहीं, गाँव में। अच्छा, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, गाँव में ही पढ़ती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। है। इसीलिए यहाँ जो है आना हुआ। ये सब चीजें कितना अच्छा लग रहा है ना। ये तो वो है, कोसा बोलते थे ना, जो सिल्क की साड़ी बनता है जिससे। इसी से ककून बोलते क्या फिर इंग्लिश में? हाँ, इसी के अंदर से रेसे निकाल के सिल्क की कोसा की साड़ी बनती है, छत्तीसगढ़ की कोसा। ये कितना सुंदर है ये। ऐसे तो पर्स और पाउचेस मिलते हैं आजकल। अब अपने गांव का नाम क्या, कौन सा पाली है? नहीं, क्या बोलते हैं इसको? मांझीपाल। मांझीपाल। मांझीपाल गांव है ये। और ये चौकी में ये बैम्बू राफ्ट। हाँ, बैम्बू राफ्ट। हम लोग सफर का पहला इतना ठंडा है, जितना भोपाल में, भोपाल के बाद एक भी जगह हम लोग को इतनी ठंड नहीं पता है। बहुत ज्यादा ठंड है, इतना ठंड कहीं नहीं मिला हमको। कहीं नहीं मिला। भोपाल से निकलने के बाद, भोपाल में तो बहुत ठंड थी जब हम लोग निकले थे। भोपाल से निकलने के बाद हम लोगों ने स्वेटर ही नहीं पहना था, कहीं कहीं पहना। और यहाँ आए तो बाप रे, रात में तो इतनी ठंड थी। गाड़ी से उतरे तो पूरे जंगल के बीच, और सुबह भी भयंकर वाली ठंड, सर पे लगने वाली है। इसीलिए तो मैंने ये बांध लिया है, बिल्कुल गांव स्टाइल में। और बस्तर का घना जंगल, हर तरफ से जंगल, पूरा जंगल ही जंगल, सब तरफ से। और अभी भी 7 बज रहे हैं और एकदम ओस की बूंदे जो है ना, वो पूरा टपक रही है, टप 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 सब जगह से। महुए के पेड़ से बूंदे टपक रही तो टप टप आवाज आ रही है। हाँ। एकदम गाँव बहुत अच्छा लग रहा है ना। गाँव का सुकून। यही फील करने तो आए हम लोग बस्तर। तो दोस्तों, हमारी सुबह चालू हो गई है इस बस्तर के जंगल में। असल बस्तर के जंगल में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है ये, जहाँ स्थानीय आदिवासी रहते हैं। और पास में धूमड़ा रास है। ये वाला ये धुरवा रास की वजह से, धुरवा ढूढ़मा रास, धुरमा रास, धुरवा डेरा। तो आप कह रही कि जो पास में गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस का नाम समूह का, अच्छा अच्छा, ये निजी गेस्ट हाउस है। वहीं से लगा हुआ ये रजनीश जी हमारे मित्र का गेस्ट हाउस है, आमचो लाडी। रजनीशपुरम नाम रखा है। ओसो वाला रजनीशपुरम नहीं, अपने रजनीश जी वाला, यहाँ के रजनीश जी वाला पुरम। और ये पुरम आप देख रहे हैं नेचुरली बनाया गया है जंगल के बीच। छत्तीसगढ़ टूरिज्म से एसोसिएट है, एफिलेटेड है ये भी। और छत्तीसगढ़ टूरिज्म के साथ मिलके गेस्ट जो आते हैं सबको कोऑर्डिनेशन करते हैं रजनीश जी। हाँ, किचन भी कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे और कुछ कुछ बन रहे हैं साथ में, अच्छा लग रहा है। हमारे घर भी अच्छी बनता है। किचन तो बहुत सुंदर लग रहा है, मिट्टी का किचन। बघारे भात बन रहा है। क्या बोलते हो आप लोग, बघारे भात?
हाँ मतलब यहाँ पे तो अभी बच्चे लोगों के साथ था बघारा भात साउथ फ्राई बोलते हैं यहाँ पे बच्चे लोगों के साथ। टिफिन के लिए बना रहे हैं उन बच्चों के टिफिन के। ये इन लोगों को पसंद है वो। हाँ सबको पसंद आता है। कॉफी भी यहाँ आसपास कॉफी की खेती होती है क्या? यहाँ आसपास होती है कॉफी की खेती? गरबा मोती की अभी वही की नहीं पता। जल गया कुछ सामने तो है देखिए। अच्छा कॉफी का पौधा कौन सा है? अच्छा वहाँ पका हुआ है ना वो वाला। अच्छा ये अच्छा ये कॉफी का ओ अभी कच्चे हैं ये ना। ये कॉफी के पौधे हैं। देखो हम बस्तर में हैं और बस्तर में हमें कॉफी का पौधा दिखा। कॉफी की खेती यहाँ बहुत होने लगी है। अभी तो हम एक होम स्टे में हैं, वहाँ पे एक पौधा है, वो कॉफी फले हुए हैं, अभी कच्चे हैं, रेड कलर हुए हैं अभी। पहले ऐसा है, फिर सूखने के बाद ऐसा हो जाता है, फिर इसको भून के फोड़ के अंदर कॉफी के बीज वो निकलेंगे, कॉफी निकलेगी अंदर। अच्छा वो बीज बीज सा होता है। हाँ। फिर उसकी पिसाई होती होगी। उसको पीसते हैं। बस्तर में तो अभी बहुत कॉफी की खेती हो रही है। ऐसी खुशबू नहीं आ रही बस्तर है। कॉफी ब्रांड वो बन गया है। बस्तर तो कॉफी के लिए बहुत फेमस हो इसमें गया शायद है। खुशबू भुनने के बाद आता है, वार्मर से। हाँ हो सकता है, ये तो उठता होगा ना तब आता होगा, ऐसे अभी आ नहीं रहा। कैसा निकला? ये ओ फिर इसको भूनते होंगे, हो हो सकता है। सकता है। प्रोसेस पूछेंगे ना आगे, कहीं मिलेगी कॉफी की खेती मिलेगी तो पूछ। चाय आ गई, ले लो हाथ में। लीजिए चाय भाई, वाह वाह वाह। ब्लैक टी। बाय। अब गुड मॉर्निंग रजनी जी। गुड मॉर्निंग, गुड हम मॉर्निंग। तो यहाँ खुले पैर चलने लग गए, आत्मसात कर लिया हमने बस चंद घंटों में। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बस अभी सोकर उठे। आप लेट सो के उठते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लेट तक जाग ही रहे थे हम आए तो। 5:30 बजे उठता हूँ, आज भी उठा। जी लेकिन आज कल जो कटाई दिख रही है ना पूरी झाड़ियों की, हाँ। पूरे बुश कटिंग हमारा खुद का काम है, तो कल कुछ ज्यादा काम कर लिए थे, अच्छा। तो पूरा बॉडी बहुत जम के पेन हो रही है। इस बार बरसात लंबा खींचा है। बरसात इस बार जो है पूरा हमारे क्षेत्र को तोड़ दिया। आप जिस सड़क से आए होंगे, हाँ। वो सड़क जो दिख रही है फ्लड में पूरा गया हुआ है। तो फ्लड इतना ज्यादा था कि जब यहाँ गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो 90-95 साल के जो बुजुर्ग हैं, वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में कभी इतना ज्यादा बड़ा बाढ़ के क्षेत्र में जी नहीं देखा था। मांझीपाल का जो मेरे ससुराल जो है, जी भाभी बता रही थी, हम हमारी भाभी से परिचय हो गया और मायके वायके सब हो गया। और जी हाँ। अनफॉर्चुनेटली कि उस समय मैं था नहीं, मैं पूरी में एक इवेंट में था। हाँ। जब वाइफ ने वीडियो कॉल पे दिखाया तो ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र बन गया है। गेस्ट अभी ले नहीं रहे हम लोग। अच्छा ले नहीं रहे अभी। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दशहरा से शुरू हो जाता है। मतलब फुटफॉलिंग ज्यादा बढ़ जाता है टूरिस्ट का। बट मैं तो टूरिस्ट लेता भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, तभी रिसेंटली परसों ही गई है, तो 3-4 दिन वो थी, तो परसों ही गई है वो। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने चाय पी? हमें तो लेट से उठा। चाय मैं तो चाय पी चुका हूँ, बस ये पियेंगे अभी। अच्छा। और आपके साथ और हो जाएगी आधी आधी चाय, कोई बात? मैं चाय नहीं पीता हूँ। ये अच्छा, ये एक प्रकार का काढ़ा ही मान लीजिए। इसमें सौंफ है, सौंफ, जीरा, मेथी का पाउडर है जी, और उसमें अदरक का रस मिला होता है। जी।
वो बेटा आपकी चाय आ गई। ओ, हम राशि से भी मिल लिए, आपकी भांजी है है ना? लेकिन राशि से आप जैसे मिले होंगे तो वो राशि से नहीं मिले होंगे जो एक्चुअल में राशि है। शी इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वाह क्या बात है। और अभी डॉक्टरेट के लिए पीएचडी के लिए तैयारी कर रही है। ओके। एंड वो 1 साल के लिए फ्रांस की कंपनी वहाँ के लिए इसने फेलोशिप में काम किया हर्ब्स के ऊपर में। तो मोर देन 70 हर्ब्स बस्तर के उसके ऊपर उसने रिसर्च किया। और मेरे परिवार से आप लोग मिले जरूर। हाँ, लेकिन जाना नहीं हूँ अभी। हाँ, कि मेरे घर पे जितने भी सदस्य हैं वो छोटा वाला तो भावना भी आ गई ना ली क्या? हाँ, आपकी चाय हुई? हो गई। एक और? नहीं एक ही चाय वाली है। तो वो छोटा वाला जो है ना ये बड़ा अपना गंधर्व, उससे लेकर मेरे तक का, तो हमारे होम स्टे में सबका जो कुछ ना कुछ जैसे मेरी वाइफ जो है उर्मिला, वो वन ऑफ द बेस्ट कुक के लिए उसको 3 बार अवार्ड मिल गया है छत्तीसगढ़ में होम स्टे के फूड पे। आइए भाभी जी। और बिटिया से मिले मेरे। हाँ। वो और बेटा उससे युवराज, वो दोनों छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के नेचुरलिस्ट हैं। बर्ड्स, बटरफ्लाई, स्नेक्स के ऊपर में काम करते हैं। वो 5 साल का हो जाएगा। बट ही इज ऑल्सो नेचुरलिस्ट कि स्नेक रेस्क्यू करना सब में शामिल रहेगा, वीडियोस फोटोज बनाना। आपको जंगल ट्रेल करा देगा वो मतलब 3-4 किलोमीटर का ट्रेल तो इजीली करा देगा। छोटा वाला। और दीपक जो है, दीपक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन अवर स्टेट। वाह क्या बात है। छत्तीसगढ़ में उसका नाम काफी। हाँ, तो अभी और वो जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर करके जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक प्रॉपर एक गांव है। हाँ, बस्तर। तो दीपक प्रॉपर बस्तर से है और ब्राह्मण फैमिली से है। तो अभी जैसे कि हम लोग पूरा का पूरा जो है वो थीम हमारा जो ट्राइबल कल्चर के ऊपर में, नेचर, कल्चर और फूड, ट्राइबल फूड, और स्पेशली फॉरेन क्लाइंट्स के ऊपर पे काम करते हैं। इंडियन में बहुत रेयरली कोई जैसे अच्छी फैमिली आ जाती है तो इट्स ओके करके। अदरवाइज क्या होता है कि आप भी इतना घूमते हैं, बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ना जितने भी पोल्यूशन है वो ये जो गोरे आते हैं वो नहीं करते हैं पोल्यूशन यहाँ पे। हम अपना ही जगह को हमारे अपने लोग ही खराब कर रहे हैं कि कचरा फेंक रहे हैं, कि वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमने देखा वो ढोलकल गणेश गए थे। कोशिश हमारी वही है कि थोड़ा सा अवेयरनेस पे लाए। अरे आप लोग जाइए, आप लोग नाश्ता बनाना है आप लोग को। तो दीपक जी से तो हमारी मुलाकात बढ़िया हो गई थी सुबह सुबह। नहीं, एक अच्छा हो गया ना कि मैं लेट से सो के उठा। मैं बिल्कुल गेस्ट जैसा, मुझे ट्रीट मत करिए। मैं गांव का आदमी हूँ, एक घूमने वाला आदमी हूँ। नहीं वो उसके लिए तो मैं एग्जांपल रहता हूँ लोगों के बीच में जी। कि मेरी हो गई 50 साल और आज भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ इनके साथ में। मतलब जो मेरे से 10-12 साल छोटे हैं उनके साथ भी खेल रहा हूँ। तो उसका एक रीजन है कि आप प्रकृति के बीच में रहेंगे और फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, आपका भोजन जो है वो ऑर्गेनिक होगा। तो वो जो कहते हैं ना कि तुम्हारी आई साइट जो ना वहीं तक रह जाती है। अब जैसे यहाँ बैठे हैं हम तो जितना लंबा देख सकते हैं तो आई साइट अच्छी हो जाती है। और यही एक रीजन है जो गांव के लोगों को चश्मा नहीं लगती है। अभी तो खैर नया जनरेशन जो आ रहा है वो ऑर्गेनिक छोड़ के, जैसे कि आप आते ही से तो भाई साहब ने बेटा ने चप्पल उतार दिया, नंगे पाँव चल रहे। जैसे बहुत, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी को अर्थ टच बहुत जरूरी होता है और हम उन सब चीजों से दूर भाग गए। तो हमारा कोशिश रहता है हमारे होम स्टे में जो है कि उस जो हम खो चुके हैं या भूल गए हैं उन सब चीजों को फिर से वापस ले आया जाए। बच्चे हैं मेरे, तो कई लोगों को लगता है कि गांव में रह रहे हैं तो कैसा एजुकेशन होगा, नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे। तो मैं बोलता हूँ ओके, आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आधा घंटा बैठ जाइए उनके साथ में, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा।
वो हमको तो आधा घंटा नहीं 5-7 मिनट में ही समझ में आ पहली मुलाकात में ही समझ में आ गई। तो रजनी जी, ये होम स्टे किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में या टूरिज्म का और होम स्टे की भूमिका क्या है उसमें? देखिए, होम स्टे मेरे टूरिज्म कैरियर में 26 साल हो गए मेरे को टूरिज्म में। होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर एनी टूरिस्ट इन द सेंस कि जो वाकई में घूमने आया, वाकई में कुछ फील करने आया, उस चीज को, जिस नए जगह को महसूस करने आया है, उनके लिए। वो जो टिक मार्क टूरिस्ट जो होते हैं ना, कि यार आज सुबह से मैं निकला हूं तो मैं तीरथगढ़ भी टिक कर लिया, चित्रकूट भी टिक कर लिया, कोटमसर भी कर लिया, दंतेवाड़ा भी कर लिया, बारसूर भी कर लिया, एक फोटो स्नैप्स ले ली, वो लिए नहीं है, उनके लिए नहीं। हाँ बिल्कुल। ये जो उनके लिए कि जो समय दे के जो नेचर को समझ सकते हैं, जो कल्चर को समझ सकते हैं, जो सम्मान कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो 3 से 7 दिन अपने एक ही स्थान पे दे जी। क्योंकि एक दिन तो हमें उस जगह से, उस स्थान से मुलाकात में लग जाता है, परिचय में लग जाता है। अभी जैसे कि हम बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको सुबह से मेरे ख्याल से जितने ट्रीज दिख रहे हैं किसी के नाम नहीं पता होंगे जी, बिल्कुल। या इक्का दुक्का जो जानते होंगे। तो होम स्टे को प्रेफर करते हैं वो फॉरेनर्स। यार जैसे कि आप यहाँ पे आए हो, आपके एक परिवार मिल गया, तो आपको फील ही नहीं आएगी कि ना अरे यार मैं कहीं दूर हूँ या घर से दूर हूँ। तो यहाँ पे बोला ना 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल का व्यक्ति तक जैसा वो सस्टेनेबल तरीके से जी रहे हैं, भेज रहे हैं। उसके बाद वो वेट कर रहे हैं कि आप कितने समय आएंगे। आप भी जो है ना, मान लीजिए कि एक मार्केट घूम रहे हैं, अरे यार शाम के तो हमको जल्दी पहुंचते हैं, एक काम करते हैं सब्जी ले लेते हैं, आज भाभी जी एक साथ मिलके हम बनाएंगे। तो ये होटल में नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ टूरिज्म को मैं जब से बना है टूरिज्म तब से जान रहा हूँ कि वहाँ साथ में काम कर रहा हूँ मैं। स्टार्ट मेरी वहीं से हुई थी एज ए टूर एस्कॉर्ट। है बस्तर नहीं, छत्तीसगढ़ पूरा बाहर के लोगों के लिए नक्सलिज्म। तो जब तक का वो हमसे मिलेंगे नहीं तो हम कैसे उनको क्लियर कर सकते हैं। मीडिया से क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का नाम आया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म नहीं है ना। दीपक भाई, तो बस्तर में ये टूरिज्म बढ़ेगा तो आदिवासी को फायदा होगा या टूरिस्ट को फायदा होगा या सरकार को फायदा होगा या किसको नुकसान होगा? इसमें नुकसान तो नहीं है टूरिज्म में। हाँ, टूरिज्म में कोई नुकसान ऐसा नहीं है। और जो हमारे गांव के आदिवासी हैं उनसे बाहर अपन बस्तर की बात करें जी, बाहर से जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए हमारे गांव को देखना, उनके साथ में रहना, उनको अच्छे से जान सकते हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐसा है जो अभी तक अनछुआ है, वहाँ पर भी उनको जाकर मिल तो सकते यही हैं। तो चाहते हैं क्यों रजनीश भाई कि अनछुआ में आप मत छुओ, यही तो विचारधारा है ना जो जिससे लोग बाहर के लोग नहीं आ रहे, वही तो चाहते कि आप हमें मत छुओ, हमें रहने दो। अगर तो आप टूरिज्म के विरोधी नहीं है आदिवासी? नहीं, अच्छा। आज देखिए यहाँ के जो लोग जैसे कि मेरे कोई 50 साल यहाँ पैदा होकर हो गया है, तो मैं भी यहीं का हूँ, मेरा परिवार यहीं का है। हम सब ये चाहते हैं कि ना बस्तर में ऐसे लोग ना आए जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का नेचर उसको खराब करें। अभी कैसे जो भी आज तो एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है बस्तर का, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेटेड नहीं थे या नहीं है तो उनके पास ज्ञान नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान जो है ना प्रैक्टिकल ज्ञान है। मैं और मेरा परिवार जो है ना, जो दिल से हमसे मिलने आ रहे हैं, हमसे कुछ सीखने आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई छल कपट करने के लिए अगर मेरे प्रांगण में आता है तो स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हम उसके अगेंस्ट होंगे। तो फाउंडेशन इतना अच्छा हो कि इन फ्यूचर में कभी डिस्ट्रॉय ना हो, जैसे कि केरला हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान मेघालय हो गया। नहीं, मेघालय अगर आप देखिए तो मतलब राजस्थान के बराबर टूरिज्म नहीं है। हाँ, ये इको टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि ना कभी किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जी। अब केरला में जो चीज है वो बस्तर में नहीं, और बस्तर में जो चीज है वो केरला में नहीं। जैसे मेघालय में उसका एक अपना अलग दुनिया है, बस्तर का एक अलग है। तो बस्तर को किसी के साथ कंपेयर ना करके बस्तर को बस्तर ही रहने दें। यही खास बात है। हम टूरिज्म की बात करते हैं ना, कई बार विरोध भी होता है कि अरे टूरिज्म क्या हम तमाशा है,
हम क्या 100 पीस हैं, लेकिन हमको समझने की ज़रूरत है कि बस्तर में टूरिज़्म अगर बढ़ रहा है तो सबके लिए फ़ायदा तो है, दर्शक के लिए भी, यहाँ विजिटर के लिए भी, सरकार के लिए भी और यहाँ के आदिवासियों के लिए, जैसे रजनीश जी ने बताया। तो हम उसी तरह से पूरे बस्तर को क्यों नहीं हम इको टूरिज़्म मान लें, एक स्पॉट के बजाय, चाहे वो धुड़मारास हो, ढोलकल गणेश हो, हंदवाड़ा जलप्रपात हो, बारसूर का इतिहास हो, हम उसको उसी इको के पैटर्न पे एक अलग से। और मेरा तो ये भी मानना है कि ये जो अभी जो पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, जिससे हम लोग बाहर के लोग डरते थे, यहाँ के लोग डरते थे, नहीं पता मुझे या कैसे विचारधारा की बात है, नक्सलिज्म वाली बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम बाहर से ये सोचते थे सुरक्षित नहीं, लेकिन अगर आप आएँ, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब यहाँ कुछ हम लोगों को भी समझना पड़ेगा और मेरा निजी रूप से सोच है कि कुछ यहाँ को भी समझना पड़ेगा कि जैसे रजनी जी बता रहे टूरिज्म से। मुझे एक बात बता दूं, मैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जी गढ़चिरौली में उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या टूरिज्म बढ़ना चाहिए ट्राइबल के क्षेत्र में, तो वो बोले कि आप इस बात के लिए इतना सोच के भी आ जाओ ना कि वो रहते कैसे और मैं कहाँ रहता हूँ, आपको 2 दिन 3 दिन में एहसास हो जाएगा कि यार क्या दुनिया है। तो कम से कम कल्चरल एक्सचेंज इनको जानने के लिए तो टूरिज्म को बिल्कुल देखना चाहिए। और ये हमारा ये तो योगदान देश के लिए भी है आर्थिक रूप से। और यहाँ तो रजनीश जी ने बताया कि किस तरीके से ट्राइबल से के बीच में ये जो टूरिज्म हो रहा है उससे समूह के रूप में सरकार को भी और स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो अब धुड़मारास हम चलते हैं, आज बोटिंग कर लेते हैं। जी है ना, ये तो पास में ही है। तो मैं भी तैयार होता हूँ, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ और चाय पे बात होने लग गई थी। ट्रैवलर और टूरिस्ट ये फर्क है। हाँ, आप ट्रैवलर हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, एक चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। टूरिस्ट का मैं बताया कि ना, कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ जाना है, एंजॉय करना है, हो हल्ला मचाना है, 4 स्नैप्स लेना है। सो वो एक अलग प्रकार का टूरिज्म है और मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ वैसे टूरिज्म से। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ टूरिस्ट ना आए, मेरे यहाँ गेस्ट आए जो बस्तर को अच्छे से जाने और बस्तर का एक छवि जो बाहर लेकर जाए, वो एक सुंदर। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि बस्तर को किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। बस्तर अपने आप में इतना समृद्ध है कि बोले कि नहीं इसके तर्ज पे, इस स्टेट के तर्ज पे नहीं। मैं तो चाहूंगा कि नहीं भाई, लोग बोले कि ना यार बस्तर जैसा और कहीं नहीं, और वाकई में कहीं नहीं। आजकल गन्ना तो सीखे ना गायब रहता है। ये प्लेट है मिट्टी की और ये है मिट्टी की कटोरी और ये है मिट्टी के गिलास और मिट्टी के बाउल, ये है पूरी, वाओ, और ये है आलू की सब्जी, वाओ। बड़ी तो और मेरे बेटा भी इसी के एज का है। अच्छा, अभिनव, तो उसमें यही होम स्टे, practical था। मतलब परिवार के साथ ठहरना। दोस्तों बस्तर के आज इस वीडियो में इतना ही। मेरी एज क्यों पूछ रहे हैं आप? नाना बन गया ना। हम तो शादी के टाइम दादा दादी नाना नानी बन गए थे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ये सब सब्सक्राइब बच्चे, कीजिए, मेरा बेटा, ये सब कमेंट एक साथ कीजिए पैदा हुए, दोस्तों, 3 महीना 2 महीने शेयर भी छोटे कीजिए। बड़े हैं सब। और बस्तर घूमने आप भी आइए। हम भोपाल से जो निकले करीब 1600 किलोमीटर चल के अब जगदलपुर की दोनों का ओर, प्लान आज रात जगदलपुर में हमारा रहेगा। लेकिन अभी हम लोग धुमड़रास, तीरथगढ़ वाटरफॉल, कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और कोटमसर गुफा, इसे टोटल 4-5 कवर करेंगे स्थान। मेरे लिए जो ना वो इंदौर हुआ करता था। अच्छा, हाँ, साफ सुथरा क्लीन। बहुत अच्छा। अभी पता नहीं, काफी साल हो गए नहीं गया हूँ मैं। ये सब छत्तीसगढ़ में पैदा हुए। जो स्कूल से जो हर तीसरा खिलाड़ी के पीछे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, देख के टूट जाए। फिर चलो 5 घंटे में बस पकड़े और चले जाए।